तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुकीसम के वन ऑफ द ओपी कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है गन पार्क। इस वीडियो में हम गन की बैक स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। गन पार्क का जन्म यामाजाकी फैमिली में होता है। गन का डैड यामाजाकी शिनगिन था जो कि यामाजाकी सिंडिकेट का प्रेसिडेंट था। इसके साथ गन के डैड के एनिमी उसे टोरा ओनी के नाम से भी जानते थे, लेकिन यामाजाकी शिनजिन फिस्ट गैंग से हार जाता है जिस वजह से वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो देता है और यही वन ऑफ द रीजन था गन का जन्म लेने का। इसके साथ गन के 3 भाई बहन भी थे, लेकिन गन अपने भाइयों में सबसे ज्यादा ताकतवर था क्योंकि उसके पास रिवर्स आई थी। गन की मोम का नाम सोमी पार्क था, उसे पार्क सरनेम अपनी मोम से मिला था। इसके अलावा गन के अंकल का नाम सिनटारो था जो कि वाइस प्रेसिडेंट था यामाजाकी फैमिली का। आगे हम देखते हैं गन 5 साल की उम्र में गोस्टली ब्रदर्स को सरपास करने वाला होता है और वो उनके फाइटिंग स्टाइल को लगभग 1 मंथ के अंदर सीख लेता है। पर इतना टैलेंटेड होने के बाद भी शिनजिन ने गन को अपना सरनेम नहीं दिया था और यही रीजन था गन अभी तक पार्क सरनेम को यूज कर रहा था। आगे की स्टोरी में हम देखते हैं गन का एक कजन भी होता है जिसका नाम हारुतो होता है, पर हारुतो गन से बिल्कुल अलग था। वो काफी काइंड और पढ़ाकू था। उसके टैलेंट को देखकर यामाजाकी फैमिली के वर्कर्स को लगता था कि हारुतो बेस्ट ऑप्शन है गन की जगह प्रेसिडेंट बनने का, लेकिन शिनटारो ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि यामाजाकी फैमिली के अकॉर्डिंग फर्स्ट बोर्न चाइल्ड ही यामाजाकी फैमिली का वारिस होता है और यामाजाकी शिनटारो इस रूल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। आगे की स्टोरी में हम देखते हैं गन की मोम उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वो केंडेमा के साथ खेल रहा होता है। इसके साथ गन की मोम उसे बचपन से फोर्स करती थी ताकतवर बनने के लिए क्योंकि उसे अभी तक अपने डैड से नाम नहीं मिला था, जिस वजह से वो फैमिली का हेड नहीं बन सकता था। और इसी इंसिडेंट की वजह से गन ने एलिमेंट्री स्कूल में रहते हुए अपने आसपास के रीजन के सभी गैंग को कॉन्कर कर लिया था। पर ये करने के बाद भी गन को समझ नहीं आता है कि उसे स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है। वैसे गन भी नॉर्मल बच्चों की तरह एक नॉर्मल फैमिली चाहता था, लेकिन गन की मोम ये सुनकर बहुत खुश होती है कि गन ने सिर्फ एक ही दिन में सभी गैंग को कॉन्कर कर लिया है। और तब से ही गन समझ जाता है अगर उसे अपनी फैमिली से प्यार चाहिए तो उसे दूसरों को हर्ट करते रहना पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो गन अपनी फैमिली के लिए वॉर मशीन था। लेकिन गन का ब्रदर हारुतो बाकियों से बिल्कुल अलग था। वो गन को नॉर्मल ट्रीट करता था और उसने ही गन के अंदर अभी तक थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी को जिंदा रखा था, जिस वजह से गन अपने अंकल को बोल देता है कि वो फैमिली का हेड नहीं बनना चाहता है। अब ये सुनने के बाद शिनटारो गन को जोरदार थप्पड़ मारता है और वो गन से कहता है कि उसे फिस्ट गैंग से अपनी फैमिली का बदला लेना होगा। शिनटारो यामाजाकी फैमिली के रूल्स को फॉलो करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, जिस वजह से वो गन को कहता है कि वो हारुतो को खत्म कर दो। यहाँ तुम समझ ही गए होंगे शिनटारो किस तरह का बंदा था। खैर आगे हम देखते हैं शिनटारो अपने बेटे को पीटते हुए बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गन के रिजोल्व को मैनिपुलेट करने की। ये बोलकर वो अपने बेटे को कहता है कि वो खुद का गेम ओवर कर दे। हारुतो अपने डैड की बात मानता है, लेकिन वो खुद को खत्म करते समय बोलता है कि वो जिन रूल्स को इतना मानता है वो उसके खत्म होने के बाद भी इन रूल से बच नहीं पाएगा। ये बोलकर हारुतो खुद को खत्म कर देता है। उसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जिधर वासल फैमिली के मेंबर डिसाइड करते हैं कि वो यामाजाकी शिनजिन को खत्म कर देंगे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो वर्दी नहीं था प्रेसिडेंट बनने के, जिस वजह से वो शिनटारो को अगला प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। पर शिनटारो ये ऑफर रिफ्यूज कर देता है क्योंकि ये बंदा हमें पता ही है रूल्स के लिए कितना ऑब्सेस्ड था। उसके बाद हम देखते हैं वासल फैमिली के वर्कर शिनजिन और गन पर हमला कर देते हैं, लेकिन शिनजिन अपने एनिमी को बहुत ही ब्रूटली खत्म करता है जो कि तुम इन पैनल में देख ही सकते हो। और यहाँ से तुम समझ ही गए होंगे उसे टोरा ओनी क्यों कहते हैं। दूसरी तरफ गन भी अपने एनिमी को सेम ही तरह से पेलता है और वो भी कहता है क्या तीनों फैमिली में सिर्फ इतना ही दम है। आगे हम देखते हैं तीनों फैमिली के हेड ताकेशी, मिसाइची, वातानाबे एक साथ शिनजिन पर हमला करते हैं, जिसमें से सबसे पहले शिनजिन ताकेशी को एक ही मुक्के में जमीन में घुसा देता है। उसके बाद वो मिसाइची को पंच मारकर उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे हम देखते हैं वातानाबे उस पर तलवार से हमला करता है, पर गैस वर्ड उसकी स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर शिनजिन उसे अपने पैर से कुचल के रख देता है, लेकिन इसके बाद भी वो वातानाबे को चांस देता है उसको स्ट्राइक करने का। वातानाबे एग्जैक्टली ऐसा ही करता है, लेकिन यार इस बार भी उसका ब्लेड डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर वातानाबे समझ जाता है कि उनकी बस की नहीं है शिनजिन को निपटाना। उसके बाद हम देखते हैं तीनों फैमिली के बेटे गन पर हमला करते हैं और वो गन का मजाक बनाते हैं कि वो यामाजाकी का हेड बनने के लायक नहीं है। गन उनको बोलता है मुझसे तुम लोग तब तक फाइट करो जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, वरना
मैं तुमको खत्म करके रख दूंगा। ये सुनकर टकले को गुस्सा आ जाता है और वो गन को पंच मारता है, लेकिन काउंटर में गन एक ही घुसंड मारता है और इस अटैक के साथ मोटे का गेम ओवर हो जाता है। तभी पीछे से बाकी दो फैमिली के बेटे गन पर हमला करते हैं, पर गन पलक झपकाते ही उनका गेम बजा देता है। फिर आगे हम देखते हैं गन पहली बार अपने फादर को देखता है। इस समय गन सोच रहा होता है कि उसके फादर उसे अब प्रेस करेंगे और उसे अपना नाम देंगे और अब वो भी नॉर्मल फैमिली की तरह रह पाएगा। लेकिन सेंजिन को अभी तक नहीं पता था कि गन उसका बेटा है और ये पता चलने के बाद भी वो गन को ये बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो उसका बेटा है और वो चाहता है कि वो उससे दूर रहे। ये सुनने के बाद गन तभी हम तब का सीन देखते हैं जिधर सेंटारो की मॉम अपने आखिरी समय में उसे एक सीक्रेट बताती है कि सेंटारो यामाज़ाकी फैमिली का एल्डेस्ट सन है और उसने ये बात इसलिए छुपाई थी क्योंकि एक एक्सीडेंट की वजह से सेंटारो की पीठ पर स्कार आ जाता है और अगर ये बात सेंटारो के डैड को पता चलती तो वो उसे वही खत्म कर देते। तो ट्विन होने की वजह से उसने सिंजिन को एल्डेस्ट सन बताया। ये सुनने के बाद सेंटारो गुस्से में पागल हो जाता है कि वो 30 सेकंड लेट पैदा होने की वजह से वो फैमिली का हेड नहीं बन पाया और इस गुस्से में आकर वो अपनी मॉम को बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं सेंटारो ये बात अपने फादर को बताता है, लेकिन उसके फादर को ये बात पहले से पता थी और उसने सिंजिन को हेड बना दिया था क्योंकि उसके पास रिवर्स आई थी। आगे हम देखते हैं सिंजिन को पता चलता है कि सेंटारो ने उस पर हमला कर दिया है, पर उसी दौरान सिंजिन को बहुत बड़ा बिट्रेयल मिलता है अपनी वाइफ सोमी से। वो सिंजिन के पेट में तलवार घुसा देती है और इसका रीजन ये था कि सिंजिन ने उसे कभी अपनी वाइफ की तरह ट्रीट नहीं किया था। इसके साथ ही सेंटारो ने सोमी को प्रॉमिस किया था कि वो उसे अपनी वाइफ बनाकर फैमिली में एक्सेप्ट करवाएगा। यही नहीं, इसके साथ ही वो गन को भी खत्म कर देगा। सोमी सेंटारो की बात को मान लेती है, लेकिन सिंजिन ये बात जानने के बाद भी सोमी को कुछ नहीं करता है। आगे हम देखते हैं सेंटारो अपने फादर का सर काट के शिनगिन के सामने लेकर आता है। ये देखकर सिंजिन गुस्से में कहता है, अगर तुमको फैमिली के हेड की पोजीशन चाहिए थी तो तुम मुझे बता सकते थे, मैं तुम्हें वैसे ही दे देता, लेकिन तुमने ये सब करके अपनी हदें पार कर दी हैं। जिस पर शिंटारो कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ जो इस बुड्ढे ने तोड़े हैं। ये बोलकर वो अपने बंदों को सिंजिन पर हमला करने को कहता है, पर तभी वहाँ सिंजिन के दोनों बेटे आ जाते हैं और वो उसके बंदों को पेल देते हैं। लेकिन तभी सेंटारो एक बेटे की गर्दन पीछे की तरफ मोड़ देता है। इसके साथ ही वो दूसरे बेटे का फेस क्रश कर देता है। भाई इससे पता चलता है सेंटारो कितना ब्रूटल है। खैर आगे सेंटारो बताता है कि उसने भी रिवर्स आई को बाद में एक्वायर कर लिया था, लेकिन वो सिंजिन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, इसलिए उसने इसके बारे में कभी नहीं बताया। आगे सिंजिन और सेंटारो की फाइट देखते हैं और इस फाइट में सेंटारो सिंजिन को पीट रहा होता है तो कभी सिंजिन सेंटारो को पीट रहा होता है। ये फाइट कितनी ब्रूटल है वो तुम देख ही सकते हो। कुछ देर बाद सिंजिन सेंटारो को एक ही मुक्के में जमीन में घुसा देता है। तभी सेंटारो सिंजिन को लात मार के दूर फेंक देता है। सिंजिन काउंटर अटैक करने आता है, लेकिन सेंटारो उसके हाथ को पकड़ के नीचे फेंक देता है। उसके बाद वो सिंजिन को दीवार पर दे मारता है। सेंटारो यही नहीं रुकता है, वो सिंजिन के मुंह पे नी मार के उसे दीवार में चिपका देता है। अब देख के लग रहा था सिंजिन का गेम ओवर हो चुका है। इसके साथ ही सेंटारो बोलता है कि सिंजिन के अलावा गन भी खत्म होने वाला है। तभी हम देखते हैं उधर गन आ जाता है और सेंटारो के बंदे गन पर हमला कर देते हैं, लेकिन सिंजिन उन सभी के अटैक को अपने पर ले लेता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिधर सिंजिन अपने वर्कर से गन के बारे में पूछता है, जिसमें हमें पता चलता है कि सिंजिन गन की बहुत परवाह करता है। उसके बाद सिंजिन गन से पूछता है, क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ? जिस पर गन कहता है कि उसे सिंजिन से नाम चाहिए, और इससे पहले सिंजिन गन को नाम दे पाता सेंटारो सिंजिन का एक हाथ काट के रख देता है। पर सिंजिन इतनी बुरी हालत में होते हुए भी गन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और वो गन को भागने को कहता है। इसके साथ ही वो उसे पीछे देखने से मना करता है क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सिंजिन अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अवेक करने वाला होता है। उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर सेंटारो की फट जाती है। आगे हम देखते हैं सेंटारो के बंदे सिंजिन को घेर लेते हैं, लेकिन सिंजिन बहुत ही ब्रूटली तरीके से उन सभी बंदों को खत्म कर देता है। ये देखकर गन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। आगे हम देखते हैं सेंटारो सिंजिन पर हमला करता है, पर सिंजिन उसे एक ही मुक्के में जमीन में घुसा देता है। सिंजिन के अटैक की वजह से सेंटारो की बैंड बच जाती है। उसके बाद भी सेंटारो सिंजिन पर हमला करता है, लेकिन सिंजिन सेंटारो के हाथ को एक ही मुक्के में तोड़ देता है। उसके बाद सेंटारो सिंजिन पर तलवार से हमला करता है, पर गैस व्हाट, सिंजिन तलवार को अपने मुंह से पकड़ लेता है। ये देखकर सेंटारो की फट जाती है। तभी सिंजिन उसे एक जोरदार मुक्का मार के जमीन में घुसा देता है। आगे हम देखते
देखते हैं सिंजिन गन को देखकर अपने यूआई मोड को डिसेबल कर देता है, क्योंकि यूआई मोड में रहते हुए वो अपने एनिमी के साथ अपने कॉमरेड को भी खत्म कर सकता है। आगे हम देखते हैं सिंटारो सिंजिन के गर्दन में तलवार घुसा देता है। इसके साथ ही सिंटारो के बंदे भी बहुत सारी तलवार सिंजिन के अंदर घुसा देते हैं, लेकिन सिंजिन अपने आखिरी समय में गन को वहां से दूर फेंक देता है। यहाँ सिंजिन खत्म तो हो जाता है, लेकिन वो अपने बेटे को बचा लेता है। और इसके साथ ही इस वीडियो का पहला पार्ट खत्म होता है। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।